क्या आपको पता है कि कोई विलन बनता क्यों है? ऑब्वियसली भाई किसी के बचपन का सपना तो होगा नहीं कि मैं बड़ा होकर विलन बनूंगा, सबको मारूंगा, काटूंगा, एक राक्षस बनूंगा। किसी का नहीं होता। तो फिर भाई उनकी लाइफ में ऐसा क्या होता है कि वो दुनिया के नजरों में एक विलन बनने पे मजबूर हो जाते हैं? क्योंकि भाई ऐसा ही एक रूथलेस विलन है कार्ल फ्रॉम द मूवी क्रिश 3, जो एक प्योर इविल है, जिसने करोड़ों बेगुनाहों की बेरहमी से जान ली, उनको मार डाला। बट भाई क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि वो ऐसा बना कैसे, क्यों बना? अभी तक नहीं सोचा है तो इस वीडियो के एंड तक सोचने में मजबूर हो जाओगे। गारंटी भाई अपनी है। I like it. कहानी की शुरुआत होती है रोहित मेहरा के एक्सपेरिमेंट से, जो एक पेन का होता है कलम, जिससे वो सूरज की किरणों की ताकत का यूज करके एक मुर्दे में भी जान भर सकता है, इंस्पायर्ड बाय जादू। और उसका यही एक्सपेरिमेंट वो अपने बेटे और बहू को दिखाता है। भाई एक्सपेरिमेंट हो जाता है फेल बिकॉज द फिल्टर विद अ ब्रेन इज मिसिंग, जिसकी वजह से कितनी एनर्जी उस मुर्दे में जाएगी वो तय होता। बात तो सही है। अब उसके बाद सब अपने जॉब्स पे जाते हैं और टीवी पे आती है एक दिल दहला देने वाली खबर कि एक प्लेन जो हवा में उड़ रहा है काफी सारे पैसेंजर्स के साथ, उसके फ्रंट का चक्का जाम हो चुका है, जिसकी वजह से वो लैंड नहीं कर पा रहे थे और फ्यूल भी खत्म हो रहा था। टेरिफाइंग सिचुएशन भाई, सब डरे हुए हैं और तभी होती है अपने सुपर हीरो क्रिश की बैडएस कूल एंट्री। एंड 12 साल पहले द वीएफएक्स वाज सो गुड। अब उसके बाद क्रिश प्लेन को बचा लेता है। अब उसके तुरंत बाद हमको एक और भयानक प्रॉब्लम का राइज देखने को मिलता है। दैट इज अ डेंजरस वायरस जो किसी और देश में हुआ है और बहुत सारे लोगों की जान चली गई है। लेकिन भाई सबसे शॉकिंग न्यूज ये बिल्कुल भी नहीं है। वो तो ये है कि उस खतरनाक वायरस और उसका एंटीडोट बनाने वाली कंपनी एक ही है। एंड देन वी गेट द इंट्रो ऑफ द सुपर विलन कार्ल, जिसकी पूरी बॉडी बेजान है सिवाय दोनों हाथ की 2 उंगलियों को छोड़कर, सिर्फ उंगलियों को छोड़कर। अश्लील है ये लोंडा। प्लस भाई उसके पास एक ऐसी ताकत है जिससे वो चीजों को उठा सकता है, फेंक सकता है बिना उसको हाथ लगाए, जिसको टेलीकिनेसिस बोलते हैं। और उस खतरनाक वायरस का जन्मदाता ये व्यक्ति है जिसके खून से वो वायरस बनता है और जिसकी कंपनी वो वायरस फैलाती है, और वही कंपनी उसका एंटीडोट बेच के तगड़ा पैसा कमाती है। डर का बिजनेस। और अपने सुपर इविल विलन को है एक ही चीज की तलाश, जीवन का मकसद है अपनी बॉडी में जान डालना, उसकी हड्डियों का मैरो ढूंढना, बोन मैरो। और क्योंकि इंसानों पर उसके एक्सपेरिमेंट हर बार नाकाम हुई है, उसने जानवरों पर भी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, उसके डीएनए को ढूंढा है जस्ट टू गेट द बोन मैरो। बट भाई बार बार फेलियर हाथ लगा। लेकिन उस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ ऐसे अतरंगी क्रिएचर्स क्रिएट हुए जो किसी जादू से कम नहीं। That is जानवर एक्स इंसान। एंड सीन स्विच टू क्रिश, जो विद ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज से सफर कर रहा होता है, क्योंकि सुपर हीरो वाली जॉब की रेस्पॉन्सिबिलिटी संभालते संभालते उसकी कोई भी जॉब टिकती नहीं है। सुपर हीरो लाइफ बैलेंस नहीं हो पा रहा होता। और ऐसे ही एक दिन उसके बर्थडे पर उसको एक बहुत ही प्यारा सा गिफ्ट मिलता है उसकी बीवी की ओर से, जो बोलती है कि वी आर गोइंग टू बी पेरेंट्स। तो पार्टी शार्टी होती है, सब कुछ चिल मजे में, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं, क्योंकि कार्ल इज कमिंग बेबी। कार्ल अपनी कैपेसिटी को टेस्ट कर रहा होता है कि वो किस हद तक अपने पावर्स को यूज कर सकता है, और वो ज्यादा नहीं होता। और तभी हमको मालूम पड़ता है कि हमेशा से उसको उसी बात का मलाल था कि वो ऐसा क्यों है। मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं ऐसा क्यों हूँ? क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, एज अ चाइल्ड हम सबके अंदर वो क्यूरियोसिटी होती है हर चीज में सवाल पूछने की। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारी सोसाइटी हमारे अंदर की क्यूरियोसिटी खत्म कर देती है, उसको दबा देती है कि जो हो रहा है वैसा होने दो, ज्यादा सवाल मत करो, जैसा सब कर रहे हो वैसा करो। बट भाई कार्ल के केस में चीजें इतनी सिंपल नहीं है। क्योंकि भाई देखो, अपने लाइफ के एग्जांपल से बताऊं तो अपने काफी लंबे बाल हैं और पहले काफी लंबे थे, इससे भी ज्यादा, जो अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी उनके लेवल्स में फिट नहीं बैठते, क्योंकि नॉर्मल लोग इतने लंबे बाल नहीं रखते। तो जैसे ही मैं घर से बाहर निकलता हूँ, एक ऐसा चेहरा मेरे मुंह के सामने आता है और वो बोलता है कि भाई तूने बाल क्यों नहीं काटे, इतने लंबे बाल क्यों रखता है, काटो इसको, इट्स नॉट लुकिंग डिसिप्लिन्ड। मेरे माँ बाप को भी ट्वीट करते हैं कि भाई साहब बहन जी इसके बाल इतने लंबे क्यों है, आप लोग कुछ बोलते नहीं हो। और सिर्फ यही नहीं भाई, बहुत कुछ और बहुत कुछ। और एक एग्जांपल दूं तो अपन कॉलेज ड्रॉप आउट है, पढ़ाई नहीं कर पाया कॉलेज में, और जिन लोगों को ये बात पता नहीं है वो लोग तो पूछते ही है कि बेटा तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है, तू क्या कर रहा है। मजे की बात भाई ये है कि जिन लोगों को पता है वो लोग भी बार बार पूछते हैं कि तू अभी क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। और जैसे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आसपास के लोग मुझे पागल समझते हैं कि ये अंदर क्या बकता रहता है। तो इसी वजह से मुझे भी काफी सारा गुस्सा आता है कि भाई तुझे क्या प्रॉब्लम है। कभी कभी तो ऐसा मन करता है कि उनके मुंह पे बम फोड़ दूं। तो मेरी बात से मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक छोटे मोटे से डिफरेंस से आप सोसाइटी के नजर में एक टारगेट बन जाते हो, एक नॉर्मल सोसाइटी के नजर में टारगेट बन जाते हो और उस सोसाइटी से अपार्ट हो जाते हो। और भाई कार्ल के केस में तो चीजें इतनी सिंपल है नहीं, लंबे बालों वाली कॉलेज ड्रॉप आउट वाली छोटी सी चीज है नहीं, क्योंकि भाई कार्ल एक इंसान ही नहीं है अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी, क्योंकि उसके अंदर अजीबोगरीब पावर्स है, डिसेबल्ड है। और पावर्स की बात तो छोड़ ही दो, अगर किसी बंदे के पास कोई इनसिक्योरिटी है, डिसेबल भी छोड़ दो, लंगड़ा लूला भाई छोड़ दो, अगर कोई इनसिक्योरिटी भी है कि बंदा काला है, एक कालू, अगर बंदा नाटा है, ए नाटे,
अगर लंबा है लंबू, और अपना काल तो इन सबसे बहुत ऊपर है, कंप्लीटली डिसेबल्ड है, सिर्फ 2 उंगलियों का इस्तेमाल कर सकता है और खतरनाक वाली पावर्स है, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल सोसाइटी में टारगेट बन गया, शायद उसके स्कूल्स में, उसके कॉलेजेस में वो टारगेट बन गया। और ये ऑब्वियस सी बात है भाई, बनेगा ही, बिकॉज ही वाज डिफरेंट। उसको शायद बहुत बुली किया जाता था, उसका मजाक उड़ाया जाता था, देखो लंगड़े लुल्ले को देखो। और क्योंकि शायद सब उसका मजाक उड़ाते थे, वो अपनी पावर से उनको हार्म पहुंचाता था। लिटरली बता रहा हूँ, मेरे पास अगर पावर होती, मैं भी भाई वही करता। जो मेरे बारे में बोलेगा मैं उसको उल्टा लटका दूंगा। और शायद ऐसा ही कुछ उसने किया होगा, कुछ खतरनाक सा किया होगा अपने पूरे बचपन के दौरान, अपने पूरे टीनेज के दौरान, जिसकी वजह से उसके कोई दोस्त भी नहीं है, ना ही उसका कोई करीबी है जो उसको समझेगा। हाँ, उसका बाप था जो उसको शायद बहुत प्यार भी करता था, बट ही वॉज अ रिच मैन, और रिच मैन के पास भाई देने के लिए सब कुछ होता है सिवाय टाइम के, मैक्सिमम केसेस में। और भाई प्रॉब्लम तो यहाँ पर भी आ जाती है, क्योंकि उसके खुद के बाप को नहीं पता कि उसका बेटा ऐसा क्यों है, जिसकी वजह से काल को और गुस्सा आता है। मुझ में ये पावर्स कैसे आए? मैं ऐसा क्यों हूँ? मैं नहीं जानता बेटे। क्योंकि अगर हमको एज अ चाइल्ड कोई क्यूरियोसिटी रहेगी, तो हम अपने मम्मी पापा से पूछेंगे कि मम्मी पापा मैं ऐसा क्यों, और वो लोग बोलेंगे कोई बात नहीं बेटा, हम भी बचपन में ऐसा ही थे, तू इसलिए ऐसा है। लेकिन उसके केस में उसके बाप के पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं था, और इन सब के कारण उसके अंदर एक नफरत भर चुकी थी टुवर्ड्स द सोसाइटी, टुवर्ड्स द ह्यूमंस, जो उससे बहुत कमजोर है। लेकिन फिर भी सब मिलके उसको टारगेट बनाते थे, बनाते होंगे, और इतने कमजोर होने के बावजूद भी वो मुझे एक्सेप्ट नहीं कर रहे, एंड ही सिंपली बिकम्स अ विलन। क्योंकि बचपन में भी शायद उसने बहुत कुछ किया होगा, और जिसकी वजह से वो अपने बाप को मारने में भी झिझकता बिल्कुल भी नहीं है। अब भाई आप बोलोगे कि क्रिश भी तो हीरो बना, वो तो भाई सोसाइटी से कितना डिफरेंट था, वो भी तो विलन बन सकता था आराम से, क्योंकि उसके भी कोई दोस्त नहीं थे बचपन में, सोसाइटी ने उसको भी सेट अपार्ट कर दिया था। कैसे दूर करूं अपने अकेलेपन को, किससे अपना दोस्त बनाऊं? मेरी उम्र के तो सभी लड़के शहर चले गए कमाने या पढ़ने, और जो यहां रह गए वो मुझसे दोस्ती करते ही नहीं, कहते हैं कि मैं उन जैसा नहीं। और इसीलिए कृष्णा ने अपनी दोस्ती जानवरों से बनाई, पेड़ पहाड़ों से बनाई, तो वो क्यों नहीं विलन बना, वो क्यों हीरो बन गया? देखो भाई, इसके मेरे हिसाब से 2 रीजंस निकलते हैं। पहला, उसकी परवरिश, उसके पास दादी थी जो इमोशनली काफी अवेलेबल थी उसके पास, और काल के केस में जितना भी बाप हो वो बाप है, इमोशनली अवेलेबल शायद नहीं था, और फिजिकली का पता नहीं, लेकिन दादी हरदम उसके साथ थी। और अनलाइक काल, कृष्णा की दादी को पता था कि वो ऐसा क्यों है। मेन रीजन, उसकी क्यूरियोसिटी खत्म। और एक बात आ जाती है कि भाई कृष्णा की दादी उसको मेन दुनिया से काफी सेपरेट ले गई थी, वो काफी ज्यादा आइसोलेशन में रहते थे, जहां पर ज्यादा लोग भी नहीं थे, और उन कम लोगों के बीच में भी उसको एक्सेप्टेंस नहीं मिला। तो इन द फर्स्ट केस काल वाज अ ऑलमोस्ट लोनली बच्चा, क्रिश वाज आल्सो अ लोनली बच्चा, बट दादी उसके पास थी उसको राह दिखाने के लिए। और दूसरे केसेस में ये होता है कि भाई एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले सकते हो कि एक बाप जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और जितने भी नेगेटिव ट्रेट्स हो सकते हैं वो है, पूरा बाप शराबी है वगैरह वगैरह, एक अच्छा बाप बिल्कुल भी नहीं है। उसके 2 बेटे हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा होके पुलिस वाला बनता है और एक चोर या विलन बनता है। ऐसा क्यों? अगर आपको पता है तो भाई जवाब दे सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा होता है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि हर किसी की इमोशनल इंटेलिजेंस एक जैसी नहीं होती। शायद पहला वाला थोड़ा सा ज्यादा इमोशनली स्ट्रांग होगा कि मेरा बाप ऐसा है तो मैं ऐसा लोगों को जेल में डाल सकता हूँ, सो आई वांट टू बी अ पुलिस ऑफिसर, ताकि मैं ऐसा ना बनूं अपने बाप जैसा, और मैं बुराई को खत्म कर दूं। और दूसरे वाले बेटे के सिनेरियो में उसकी मेंटेलिटी कुछ ऐसी होती है कि भाई मैं परेशान आ गया हूँ सबसे, बाप ऐसा है, बाहर भी कोई दोस्त नहीं है वगैरह वगैरह। उसकी मेंटल हेल्थ इतनी ज्यादा डाउन हो जाती है कि मुझे इंसान ही पसंद नहीं है, ये सोसाइटी सब खराब है, क्या फर्क पड़ता है अच्छा बन के, अच्छा हूँ फिर भी मेरा बाप ऐसा है, मेरे साथ ऐसा करता है, मुझे मारता है पीटता है, तो बुरा ही बन जाते हैं। तो एक बाप के दो बेटे, एक अच्छा बना एक बुरा बना, तो ऐसा ही सेम केस में रोहित के भी 2 बेटे, एक हीरो बना एक विलन बना। समझ रहे हो ना? और इसीलिए शायद काल के जीवन का यही मकसद बन जाता है कि आई विल डिस्ट्रॉय दिस चीप इंफीरियर रेस ऑफ ह्यूमन बींग्स, जिन्होंने मुझे इतनी तकलीफ दी, और एक अलग स्पीसीज पे काम करूंगा, एक अलग स्पीसीज बनाऊंगा जो ह्यूमन से काफी ज्यादा सुपीरियर हो हर एक एक्सपेक्ट में, उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस काफी ज्यादा हाई हो, वो फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। लेकिन उसके लिए भाई उसको फिजिकली एबल बनना पड़ेगा, और उसके लिए उसको क्या चाहिए? बोन मैरो। और शायद इसीलिए वो उस वायरस को बनाता है ताकि उसको अंधा पैसा मिल सके, ताकि वो रिसर्च कर पाए, अपनी एक दुनिया बना पाए, इस चीप इंसानों की दुनिया से हट पाए। और इसी माइंडसेट को लेके जैसे ही वो अगला कंट्री चूज करता है उस वायरस को फैलाने के लिए इंडिया वर्सेस चाइना, कौन जीतेगा? इंडिया को चूज कर लेता है। क्यों? क्योंकि इंडिया में भगवान पे लोगों का विश्वास बहुत ज्यादा है, और शायद काल का भगवान से विश्वास कब का उठ चुका था, मे बी बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल लाइफ जो उसने जी है। भगवान पे भाई क्या ही विश्वास करेंगे। अब उसके बाद भाई बिना देर किए वायरस फैला देता है इंडिया में। रोहित और क्रिश उस वायरस का एंटीडोट बना लेते हैं बाय यूजिंग देयर ब्लड, और वायरस को भाई रोक देते हैं। क्रिश रॉक्ड, काल शॉक्ड। काल को उसका जवाब मिल जाता है कि मेरे वायरस का एंटीडोट मेरे खून से बनता है, तो मुंबई में किसका खून मुझसे मिलता है? अगर खून मिलता है तो बोन
मैरो भी मिलेगा। पड़ जाता है रोहित मेहरा के पूरी फैमिली के पीछे, और अब काल क्रिश के पीछे, क्रिश काल के पीछे। टू मच फन। उनकी लैब को जलाता है, घर पे अटैक करता है, सोनिया को किडनैप करता है और सोनिया की जगह पे काया को छोड़ देता है ताकि वो उनकी जासूसी कर सके, वो एंटीडोट बना कैसा वो जान सके। बट भाई काया फॉल्स फॉर कृष्णा, उससे प्यार करने लग जाती है बिकॉज भाई वो इंसान भी है। अब काफी सारा टाइम ऐसे बीतता है और फाइनली कृष्णा को पता चल जाता है कि ये अपनी बीवी है नहीं, ये कोई और है। एंड आई विल बी लाइक भाई इतना टाइम लग गया तुझे पहचानने में? अपनी बीवी को नहीं पहचान पा रहा था? और तू तो नॉर्मल भी नहीं है भाई, यू आर सुपर इंटेलिजेंट सुपर ह्यूमन बीइंग, तो इतना टाइम काहे लग गया तुमको? तुम चाहते थे ना प्रिया को वापस, या फिर काया के साथ ही मजा आ रहा है तुमको? अब भाई जब काया फेल हो जाती है काल को वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने में, ही सिंपली किडनैप्स रोहित। और तब हमें मालूम पड़ता है कि जब डॉक्टर आर्या ने रोहित को कैद करके रखा था, उस टाइम पे उसने एक आर्टिफिशियल बेबी बनाया था रोहित के खून का इस्तेमाल करके। इसके अंदर रोहित की सारी पावर्स होंगी, लेकिन चलेगा उसके इशारों पर। बट वो फेल हो जाता है क्योंकि वो बच्चा डिसेबल निकलता है, और तभी डॉक्टर आर्या बोलते हैं कि इसको मार डाल रहे बाबा। लेकिन एक भला आदमी डॉक्टर माथुर नाम का, वो उसको नहीं मारता और अनाथ आश्रम के बाहर छोड़ के आता है। बहुत अच्छा काम किया तूने, बहुत अच्छा। इतनी अच्छाई काश ना दिखाता, क्योंकि अगर वो अच्छाई ना दिखाता और डॉक्टर आर्या की बात सुन लेता तो काल को वो अपनी गंदी लाइफ जीनी नहीं पड़ती, ना वो वायरस क्रिएट करता और करोड़ों लोगों की जान बच जाती। भाई अच्छाई करने के चक्कर में दुनिया ही तबाह हो जाती। अब काल अपने रियल बाप से उसका बोन मैरो मांगता है और वो देने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन ये कहने के बाद वो जो हमारा हौसला है और तुम्हारा अंत, मेरा सच्चा बेटा कृष्ण। ले भाई, काल का सच्चा बाप भी उसको अपना सच्चा बेटा नहीं मानता। इतना चुभने लगा हूं सबको, छुरा तो नहीं हूं। अब बोन ट्रांसफर का प्रोसेस स्टार्ट होता है और दूसरी तरफ काया काल को धोखा देती है, अपने प्यार के कारण क्रिश को वापस लाती है और प्रिया से मिलवाती है। और उस टाइम पे झूठ नहीं बोलूंगा, काया के लिए काफी बुरा लगा, दिल से बुरा लगा। अब जब काल को अपना बोन मैरो मिल जाता है, ही बिकम्स अनस्टॉपेबल, प्योर इविल। अब तो भाई पूरा शरीर अपना है और अब भाई किसी की भी जरूरत ही नहीं है, इंसान की तो बिल्कुल भी नहीं। तो मारने की शुरुआत डॉक्टर से करता है, उसके अपने डॉक्टर से। काया पहुंचती है, काल का नया रूप देखती है, काया काल से फाइट करने की कोशिश करती है बट मारी जाती है और मरती कहाँ है? क्रिश के बाहों में। और उस वक्त अगेन काया के लिए काफी बुरा लगा दिल से, क्योंकि भाई अच्छाई का साथ दिया फिर भी ना प्यार मिला ना जीवन। कमेंट्स में भाई हो जाए जस्टिस फॉर काया। अब भाई क्रिश और काल का जो डिफरेंस है उनकी परवरिश में, जिसे मैं आपको बहुत इलेबोरेटली एक्सप्लेन कर रहा था, वो काल आपको एक सेंटेंस में बोल देता है, एक ही पिता के दो बेटे, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम प्यार की वजह से हो और मैं डॉक्टर आर्या के पागलपन की वजह से। अब होता है भाई क्रिश वर्सेस काल, जिसका फाइटिंग सीन थोड़ा सा ज्यादा ही एक्समैन से इंस्पायर्ड लगता है, जहाँ क्रिश काल के सामने टिक ही नहीं पाता। कितना टाइम टिका होगा भाई? 5 मिनट। अब क्रिश डाई, पापा क्राई एंड देन पापा रोहित हिमसेल्फ बिकम्स द फिल्टर विद द ब्रेन। क्रिश रिवाइव्स और इस फिल्टर विद द ब्रेन के प्रोसेस के दूसरी ओर काल प्रिया को मारने ही वाला होता है कि सब भाई उसके पीछे आ जाते हैं कि इसे मारना है तो पहले हमसे होके गुजरना पड़ेगा, इसे मारने से पहले हमको मारो। और ये वाला सीन सिर्फ मूवी को थोड़ा सा मेलोड्रामेटिक बनाता है, जिससे आपको फील हो कि काल कितना इविल है और सोसाइटी कितनी अच्छी है, किसी अनजान के लिए खुद की जान देने को तैयार है। ऐसे कौन लोग होते हैं भाई? एनीवेज, जब काल उनकी इच्छा पूरी करने वाला होता है, गाड़ी के टुकड़े करता है, उनको मारने ही वाला होता है, बूम, आवर सुपर हीरो अराइव्स, जहाँ क्रिश के अंदर पापा रोहित की ताकत एंड क्रिश वाइब्रेट्स एंड देन क्रिश वर्सेस काल पार्ट 2। दोनों ऐसे उड़ के जाते हैं, एक दूसरे के पास आते हैं, क्रिश वाइब्रेट्स अगेन, क्रिश काल को मारता जाता है बिना किसी की परवाह किए, बिल्डिंग के अंदर घुसता है, बिल्डिंग को तोड़ता है, रोड के अंदर से घुसता है, रोड के बाहर से निकलता है एंड देन रियलाइजेस कि मैं तो हीरो हूँ, मुझे तो बचाना है उन सबको, मुझे लोगों को बचाना है। और उसके बाद भाई काल मजे लेता है। ओके, मैं भी ज्यादा मजा ले रहा हूँ। क्रिश काल को मैग्नेट से चिपकाता है और शायद काल ये भूल जाता है कि उसको अपने पावर यूज करने के लिए हाथों की जरूरत नहीं है, ना कि पैरों की। उसका दिमाग ही काफी है उस मैग्नेट के स्विच को बंद करने के लिए। बट कोई नहीं, थोड़ा मार वार खा लेता है और अपने डेथ को फेक करता है कि मैं तो मर गया बाबा। क्रिश के पेट में रॉड घुसाता है और बोलता है मैं मर नहीं सकता क्योंकि मैं पैदा ही नहीं हुआ। लेकिन भाई एक सवाल था कि तू जिंदा तो है ना, जिंदा मर सकते हैं ना? नहीं, जेन्युइनली पूछ रहा हो भाई, पैदा नहीं हुआ तो मर नहीं सकता, पर जिंदा तो है तू। छोटे से बड़ा होगा, बड़े से बुढ़ा होगा, तो बुढ़ा होके मरेगा नहीं तो क्या होगा? ये बातें बताई नहीं जाती। और अगेन क्रिश वर्सेस काल पार्ट 2 में भी काल इज मोर स्ट्रॉन्गर,
क्रिश पे हावी पड़ता है, क्रिश मरने वाला होता है, तभी पापा रोहित का एक्सपेरिमेंट स्टार्ट्स टू बीप और उड़ के काल के अगेंस्ट यूज करता है। और क्योंकि कोई ब्रेन वाला फिल्टर है नहीं, कोई इंसान बीच में नहीं खड़ा है, काल बूम एक्सप्लोड्स। और इसी तरह से अच्छाई की जीत होती है, बुराई की हार। क्रिश और प्रिया का बच्चा पैदा होता है और उसके 12 साल बाद हमें क्रिश 4 की अनाउंसमेंट मिलती है। तो भाई इस पूरी मूवी के दौरान आपको क्या लगता है काल के कैरेक्टर के बारे में? क्या वो एक ऐसा विलन था जो सिर्फ अपने मजे के लिए कर रहा था, या फिर वो एक ब्रोकन टाइप का विलन था जिसके साइड की स्टोरी हमको कभी दिखाई नहीं जाती, सिर्फ हीरो का पर्सपेक्टिव दिखाया जाता है और विलन का बताने के लिए अपुन है। बट भाई उसने जो किया ऑब्वियसली गलत था, उसको मैं किसी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। ही वाज अ विलन बट विद अ कॉज। अब भाई आपको क्या लगता है काल के कैरेक्टर के बारे में, क्रिश फ्रेंचाइजी के बारे में और क्रिश 4 के बारे में? आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। टिल देन ओके बाय।